औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के आज मेरा वीडियो बनाने का कबूतरबाज दोस्तों के लिए स्पेशल एक वीडियो है जो हर दोस्त के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह, और जो इसको समझ जाएगा उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग जो कबूतरबाजी कर रहे हैं इस वक्त, ये जो हालात इस वक्त अच्छे नहीं जा रहे हैं। कारोबारी निज़ाम, हर एक के कारोबार में फॉल्ट डला हुआ है, कारोबार अच्छा नहीं है। हर किसी का ये सिस्टम है, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक है, चाहे कोई मजदूर है, हर एक का मामला ये चल रहा है। और इसमें आप अगर अपनी बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने बच्चों के लिए रिज़्क का इंतज़ाम नहीं करेंगे, उनका रिज़्क इनको खिला देंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चों का रिज़्क का ख्याल रखें। अपने बच्चों के रिज़्क में जो भी आपके बच्चों के रिज़्क में आए कोई चीज़, उसको हटा दिया करें। ये शौक़ है, जब खुशहाली हो तो शौक़ करें, जब खुशहाली नहीं है तो ये शौक़ ना करें। ये कबूतर बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं। जब आपके खुशहाली होगी कबूतर बन जाएंगे। अगर आपके वसाइल साथ नहीं दे रहा है, मेरा मशवरा यही है कि जितनी देर तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते माली लिहाज पे, आप कबूतरबाजी को बिल्कुल छोड़ दें। उतने दिन जितने दिन आप ठीक नहीं हो जाते, आपका वसाइल और कारोबार ठीक नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के यही वसाइल चल रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा, मेरा मशवरा यही है, क्योंकि इस पे खर्चा ही खर्चा है। इस पे आजकल जो दाना कबूतरों को हम डाल रहे हैं 120 रुपये किलो हो गया है। अगर आपने 50 कबूतर रखे हुए हैं ना, तो 50 कबूतर आपके 2 किलो दाना जो है ना दिन में खा जाएंगे। 2 किलो दाना खाएंगे तो आपका 240 रुपये का ये चला जाएगा जो खर्चा है कबूतरों का। ये बिल्कुल, ये तो हो गया ना सूखा फूका। अगर आप देसी घी खिलाते हैं, कबूतर को पटाई करते हैं, मोठ वगैरह करते हैं, सारा इंतज़ाम करते हैं, फिर आप टूर्नामेंटों में हिस्सा लेते हैं, बाजियाँ लगाते हैं, आपके खर्चे जो होंगे, आया गया मेहमान। पहली बात तो ये है कि जब भी आप बाजी खेलें ना, आपकी जेब में इतना खर्चा होना चाहिए कि जो मुनसब वगैरह आपके यार दोस्त छत पे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम खुला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बंद कर दें, फिर रोक दें। तो ये मेरा मशवरा है कि अगर आपके पास ये नहीं है गुंजाइश, तो आप कुछ दिनों के लिए डिले करें। और दूसरे नंबर पे बात ये मैं कर रहा था कि कबूतरबाजी में कारोबार का होना बहुत ज़रूरी है, नौकरी का होना बहुत ज़रूरी है। 50 कबूतरों को आप दाना वगैरह खिलाते हैं, 240 रुपये का दाना हो गया। उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट, कोई ना कोई दवाई का आपको ज़रूरत पड़ जाती, कोई 1-2 कबूतर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए आप मिला जुला के ना आप 300 रुपये पे खड़ा हो जाते हैं। दिन में आप 300 रुपये पे खड़ा होंगे ना, तो 9,000 रुपया बनता है आपका एक महीने का। तो अगर आपको तनख्वाह मिल रही है 40,000 रुपया, 40,000 बहुत कम लोगों की तनख्वाह है। ये मैं बड़े लेवल वाले लोगों की कह रहा हूँ, उनकी 40,000 है। 40,000 लेते हैं, उसमें से 9,000 रुपया चला जाएगा, तो आपका बड़ा नुकसान है। आपके बच्चों का बहुत नुकसान है, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का, आपकी सेहत का। तो बाकी जब आप बाजियाँ लगाते हैं, एंट्रियाँ कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं, एक तो आपके ऊपर वो एंट्रियों की टेंशन, आपको उनकी बादाम नहीं डाल रहा है, आप पीछे रह जाएंगे। जब आपके ऊपर टेंशन होगी, कोई चीज़ खिलाने पिलाने पर आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, कबूतर को कुश्ते नहीं दे सकेंगे, जो मैं बताता हूँ चीज़ें नहीं दे सकेंगे, तो वो आप पीछे रह जाएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि आप रेस्ट कर लें, 1 साल रेस्ट कर लें ये वाला। अगले साल अल्लाह ने ज़िंदगी दी, बेहतरी आई, तो अगले साल खुल के शौक़ करें। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मालूमाती लगाऊंगा। देखिए, मैं तो आप करें ना करें शौक़, मैंने तो वीडियो लगाते ही रहना है। कि आप कहें जी ये वीडियो क्या लगाते हैं उस्ताद, फिर हमें शौक़ का रोक रहे हैं। मैं शौक़ का इसलिए रोक रहा हूँ कि आपके हालात के, अगर आपके हालात अच्छे हैं तो फिर आप उड़ाएं, बेशक उड़ाएं, शौक़ करें। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।